हाय, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का करियर ऑफ मैथमेटिक्स 01 में वेलकम है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव कराया था, फिर हम लोग आज भी इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज मेरे चैनल में जुड़ जाइए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, साथ में शेयर करते रहिए, और आप लोगों को अभी से लेकर के एग्जाम तक बढ़िया बढ़िया अच्छा ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा। ठीक है, खास करके जो आप लोग का पेपर में आएगा वही ऑब्जेक्टिव कराएंगे हम लोग। अभी प्रीवियस ऑब्जेक्टिव चल रहा है और साथ में जो ऑब्जेक्टिव आने वाला है उसको करवा रहे हैं हम लोग। अब देखिए क्या कहता है आपसे, इसका वैल्यू कितना होगा ये मांग रहा है आपसे। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको, साइन 30 प्लस कोस 30 माइनस साइन 60 प्लस कोस 60। तो आप डायरेक्ट वहीं से क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख दीजिए। साइन 30 का मान कितना होता है, तो आप जानते हैं साइन 30 का मान हो जाता है 1/2, और कोस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2। माइनस से तो फिर माइनस दे देंगे, और साइन 60 सब ब्रैकेट दे देंगे, है ना। साइन 60 का मान कितना होता है आपका, √3/2 प्लस कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है ना, तो इसको प्लस माइनस का झगड़ा है, थोड़ा खत्म कर दीजिए इसको, प्लस माइनस का झगड़ा। 1/2 √3/2, ये प्लस माइनस माइनस √3/2 प्लस माइनस माइनस 1/2। ये देखिए प्लस में ये माइनस में कैंसिल, ये प्लस में ये माइनस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। आपको हम बताए थे उसका एंगल कुछ भी रहे, एंगल कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है ना। एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, बीच इसका साइन स्क्वायर होना चाहिए, इसका कोस स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए। इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। दोनों कोण क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर देखना है तो देख लीजिए, साइन 0 0 कोस 0 1, ये तो 0 हो जाएगा। कोस स्क्वायर 60 डिग्री 1/√2 1/4 आंसर होगा। इसका वैल्यू क्या है, साइन 30 1/2 और उसका √3/2, √3 बचेगा, काट कूट करिए। ठीक है ना, कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि tan 15 tan 20 tan 70 tan 75 डिग्री का मान कितना होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आंख बंद करके 1 मार देना है डायरेक्ट, समझे कैसे। तो यहाँ देखिए हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको ट्रिक क्या है भाई। tan 15 डिग्री, उसका tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan 75 डिग्री। ठीक है, आप देख लीजिएगा जोड़ा में होना चाहिए तब होगा 1, नहीं तो अगर जोड़ा में नहीं होगा, मान लीजिए एक tan यहाँ पे क्या दे देगा, tan 30 डिग्री भी दे देगा, क्या दे देगा, tan 30 डिग्री भी दे देगा। आप डायरेक्ट 1 मार करके आ जाओगे, हो जाएगा गलत, क्योंकि इस सब का मान तो 1 और tan 30 डिग्री का मान 1/√3, इस सबको 1 से 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3 आंसर हो जाएगा, है ना। इसका ख्याल रखना है कि जोड़ा में है कि नहीं है। और फिर वो भी एक चीज और मिलाना है आपको, क्या मिलाना है वो देखिए। मिलाना क्या है यहाँ पे, tan यहाँ पे कितना है 15 है, और ये tan कितना है 75। 15 और 75 कितना होता है, 90 होता है। इन दोनों को एक साथ कर लीजिए आप, ठीक है, जोड़ा मिला दीजिए। tan 15 इंटू tan कितना हो जाएगा 75, यहाँ कितना है tan 20 और यहाँ कितना है tan 70। 70 और 20 कितना होता है, 90 होता है। जोड़ा मिला दिया ना। अब देखिए किसी एक को चेंज कर दीजिए आप, किसमें, हम लोग जानते हैं इसमें जो कंप्लीमेंट्री एंगल जो पढ़ते हैं ना, कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब संपूरक कोण में इसको चेंज कर दीजिए, संपूरक कोण में। तो tan 15 डिग्री, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, tan 90 - 15 लिख सकते हैं। 75 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 90 - 15, 90 में 15 चलाएगा तो कितना बचेगा, 75 ही बचेगा। tan 20 डिग्री जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दीजिए, और tan यहाँ पे 70 डिग्री को हम लोग 90 - 20 लिख सकते हैं क्या, बोलिए तो। 90 में 20 चलाएगा तो कितना बचेगा, 70 ही बचेगा। अब यहाँ देखिए tan 15 डिग्री रहने दीजिए, 10 इंटू 90 माइनस कितना होता है, cot थीटा होता है। कोट कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा, इंटू tan 20 डिग्री है तो tan 20 डिग्री रहने दीजिए, tan 90 माइनस कितना हो जाएगा, cot 20 हो जाएगा। आप जानते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका उल्टा उनके साथ गुना में रहेगा तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो जो दोनों कोण क्या है, सेम है, इसका भी कोण क्या है, सेम है। tan है उसका उल्टा cot है और बीच में गुना है, उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। 1 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये 2018 में पूछ चुका है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछते रहता है अक्सर में। यदि किसी त्रिभुज के एबीसी में कोण ए कोण को पूरक है, कोण ए तथा कोण बी क्या है, पूरक है। जानते हैं अगर दो कोण पूरक होता है तो दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। तो कोट सी का मान कितना होगा, क्या बोल रहा है, कोट सी का मान क्या होगा। तो आपको कोट सी पता है, तो किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब ऑलरेडी दो कोण का योग कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो कोट सी का मान भी कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। तो कोट 90 का मान कितना होता है, 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या होता है कि कोस 48 माइनस साइन 42 डिग्री का मान कितना होगा। इसका वैल्यू आंख बंद करके आप मार सकते हैं, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कैसे आंख मान के बनना है। देखिए यहाँ 48 है और यहाँ कितना है, 90 है, ठीक है ना। कोस और साइन होना चाहिए, टेन और कोट होना चाहिए, कोस और सेक होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए। उसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। कोस का उल्टा मतलब जब हम लोग संपूरक कोण में पढ़ते हैं तो साइन का उल्टा कितना होता है, कोस।
कोस का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन, कोसेक का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोसेक। किसमें? संपूरक कोण में सिर्फ होता है, 90 डिग्री वाला एंगल में होता है। तो अब यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 48 और 42 कितना होता है, 90 होता है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। कैसे? तो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, कोस अगर आप इसको छोड़ देते हैं, इसको चेंज नहीं करते तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। साइन 90 माइनस कितना लिख सकते हैं आप, 48, 90 में 48 चला गया तो कितना बचेगा, 42 ही बचेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, कोस 48, साइन 90 माइनस कितना होता है, कोस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा, कोस 48 हो जाएगा। कोस 48 माइनस कोस 48 कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ए बराबर अगर 60 डिग्री है तो 2tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन 2025 में पूछ चुका है। क्या है भाई, 2tan a, ए की जगह कितना रख देंगे, 60 डिग्री रख देंगे, बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो बताइए तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3 होता है, और 1 माइनस √3 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 2√3 बटे में 1 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ 2√3 बटे में 1 में 2 चला गया, 3 चला गया तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली कितना हो जाएगा, -√3 बचेगा। माइनस कितना हो जाएगा, √3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, अगर थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan थीटा प्लस कोट थीटा का मान कितना होगा, 2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, हम लोग जानते हैं tan 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान भी कितना होता है, 1, फिर प्लस tan कोट को 45 का मान भी कितना होता है, 1, 1 प्लस 1 कितना होता है भाई, 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2025 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या रखा है कि अगर अल्फा बराबर 60 डिग्री हो और बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा की जगह कितना रख देंगे, 60, और बीटा की जगह 30। साइन कितना हो जाएगा, 90। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 1 के बराबर। कहाँ 1 है, ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए, है ना, ऑप्शन नंबर डी 1 है। ये 2025 में पूछ चुका है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, साइन 45 प्लस कोस 45 का मान कितना होगा। कितना मांग रहा है, साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री का मान क्या होगा। आप जानते हैं साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और कोस 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2। या √2 क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो नीचे जैसा है वैसा ही ऊपर बैठ जाएगा। आप जानते हैं नीचे सेम है तो ऊपर जैसा है वैसा ही बैठ जाएगा। तो 2 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 2। ये कैंसिल होने वाला है, 2/√2 कहीं आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो आप बताए थे मैंने आपको कि कोई भी नंबर अगर दिया हो रहा है ए, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, √a गुना √a लिख सकते हैं। सॉरी, अगर आपको बी दे रखा है तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, √b गुना √b, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो 2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, √2 गुना √2, और बटे में कितना हो गया, √2। एक √2 कैंसिल, तो कितना कुल मिला के क्या बचा, √2 मिला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए समझ में, ये भी 2025 में पूछ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कह रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 का कितना होता है, होल स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब 1/4, और 1/2 का स्क्वायर का मतलब 1/4। 1/4 में 1/4 चला गया तो कितना बचेगा, 0। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, ये भी 2025 में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, सेक 60 का मान कितना होता है। तो भाई 2 होता है, हम लोग जानते हैं तो बात है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan 45 का मान कितना होता है। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन 1 होता है, हम लोग सबको जानते हैं। ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है। ये क्वेश्चन क्या है, मिसिंग है। मैं बता देता हूँ आप लोगों को कहाँ मिसिंग है क्वेश्चन। साइन 180 डिग्री बराबर साइन अल्फा, ये मांग रहा है आपसे। ये क्वेश्चन मिसिंग है, तब अल्फा का मान क्या होगा। एक्चुअली में यहाँ पे जो एग्जैक्ट कुछ वैल्यू देना था, तो साइन अल्फा हम लोग रेडियन में अगर अल्फा डिग्री के बारे में जानते हैं, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बटे में 180 रेडियन होता है। ये बात आप लोग जानते होंगे या कोई कोई नहीं भी जानते होंगे, ये 11वीं की बात है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बटे में 180 रेडियन होता है। तो x डिग्री दे रखा है आपको, तो x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई x बटे में 180 रेडियन होगा। इसको साइन की जगह पाई x बटे में 180 रख देंगे, साइन साइन तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन x का मान या अल्फा का मान अगर दिया भी था ना, तो x के फॉर्म में देना था, पाई x बटे में 180 कह दे रखा है। लेकिन अगर यहाँ पाई x से देता तो इसका ऑप्शन कितना हो जाए, डी हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्या आंसर होगा इसको, ठीक है, या कुछ मिसिंग होगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 18 डिग्री बटे में कोई इस तरह का वैल्यू क्वेश्चन जब भी आए तो डायरेक्ट आंख बंद करके कितना मार देना है आपको, 1 मार देना है। क्यों मार देना है, इसका एंगल को देखना है कि एंगल 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
और दोनों का उल्टा है कि नहीं है, फिर साइन है तो कोस होना चाहिए, कोस है तो सेक होना चाहिए, टेन है तो कॉट होना चाहिए। देखिए साइन है तो क्या है, कोस है, और दोनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना रहा, 90 डिग्री होता है। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। कैसे, तो देख लीजिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। साइन 18 डिग्री बटे में कोस कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री, इसको चेंज कर दीजिए कोस, इसको 90 माइनस 18 लिख सकते हैं क्या, 90 में 18 चलेगा तो कितना बचेगा, 72 ही बचेगा, समझे कि नहीं। तो ऊपर में साइन 18 डिग्री, नीचे में कोस 90 माइनस कितना होता है, साइन थीटा होता है, साइन 18 डिग्री, 18 18 कैंसिल, तो कितना निकलेगा 1। ओके, ये 2019 में पूछ चुका है, अब लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, बताओ साइन थीटा कोस थीटा कब बराबर होता है, थीटा की किसके बराबर होगा, है ना। साइन थीटा कोस थीटा कब बराबर होता है, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा कोस थीटा 45 डिग्री पर क्या होता है, बराबर होता है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा। ओके, हम लोग देखते हैं कल बीबीआई कुछ ऑब्जेक्टिव्स।